मित्राणि, नमो नमः। मेरे इस यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हम नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे और कल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी प्रासंगिकता जो है उसके बारे में हमने चर्चा की। किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं उस पर चर्चा की। और आज हम साक्षात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मानवीय गुणों से युक्त लोगों का विकास करना होता है, जो व्यक्तिगत उन्नति के साथ राष्ट्रीय उन्नति में भी भागीदार बन सकें। साथ ही जिनमें तर्क संगत विचारों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति, साहस, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना शक्ति और तार्किक शक्ति का प्रवाह विद्यमान हो। भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी बहुलतावादी समाज की निर्मिति में योगदान दे सकें और राष्ट्रभाषा, संस्कृति, अस्मिता आदि का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार कर सकें। लोकतांत्रिक राष्ट्रों की हर राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपेक्षा रखती है कि प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों। शैक्षिक संस्थाएं प्रत्येक बच्चे के लिए अनुकूल शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें। बच्चों के सीखने में सहयोग करते हुए उनमें तार्किक शक्ति एवं वैज्ञानिक चिंतन का विकास करें और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए युवा शक्ति को तैयार कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों को सार्थक करने के लिए भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020, इसको भी ध्यान रखेंगे, 29 जुलाई 2020 को श्रेष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, इसको भी ध्यान रखेंगे कि अध्यक्षता वाली समिति में विनिर्मित नई शिक्षा नीति घोषित की गई। इस नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारतीय मूल्यों से विकसित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जो प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा पर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में परिवर्तित करने के लिए योगदान करेगी। नीति में वर्णित है कि संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में उनके मौलिक उत्तरदायित्वों, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ लगाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सके। नीति का लक्ष्य छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में अपितु व्यवहार, कार्यों, स्वमातृभाषा के साथ ही ज्ञान कौशल मूल्यों में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकार, स्थायी विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे एक राष्ट्र सेवक के साथ ही वैश्विक सेवक बन सकें। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 लक्ष्य के अनुरूप सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इसी के अनुरूप 2030 तक, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसी के अनुरूप मल्टीपल चॉइस के लिए इसको ध्यान रखेंगे, इसी के अनुरूप 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER 100% लक्ष्य रखा है और शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि जानकारी बता दूं कि इससे पूर्व जो शिक्षा नीति हमारे देश में चल रही थी उसके तहत हमारे देश में NCF 2005 के तहत जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3% शिक्षा के लिए खर्च करने का प्रावधान था। अब इस नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत इसको दुगना कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केंद्रीय बिंदु।
किसी भी राष्ट्र के विकास में उस देश के नागरिकों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना मजबूत होगा, वह राष्ट्र अपनी मजबूती एवं तेज़ी के साथ विकास करेगा। विकासशील देश से जल्दी ही भारत विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रारंभ कर दिया है। जो शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीतियों से राष्ट्रोपयोगी अनुकूल प्रतीत होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंद्रीय बिंदुओं को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वे 2 भाग हो सकते हैं आपके, उनको यहाँ पे हम संकेतित कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने चार्ट के माध्यम से। नंबर 1 है विद्यालयी शिक्षा, स्कूल एजुकेशन। उक्त नीति के द्वारा सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित 10+2 के पिछले अकादमिक ढांचे को परिवर्तित करके पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 5-3-3-4 नई तार्किक व्यवस्था परिकल्पित की गई है, जिसको अधोदत्त लेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका जो आपका यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है आपका, इसको समझना आपके द्वारा बहुत ज़रूरी है। ये इधर देख पा रहे होंगे आप, ये हैं सेकेंडरी, मिडिल और प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल। ये पिछला अकादमिक जो ढांचा था वो इसमें देख पा रहे हैं आप। ये जो पिछला अकादमिक ढांचा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों के तहत, और ये जो नया राष्ट्रीय जो शैक्षणिक एवं पाठ्यक्रम ढांचा है वो ये है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको आपने ध्यान रखना है इस चार्ट के माध्यम से किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। ये जो है ढांचा आपका, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको और थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। ये है आपका चार्ट, और इसमें देखिए ये सबसे पहले आपका जो है ये 3 इयर्स आंगनबाड़ी, बाल बाटिका, प्री स्कूल, बाल बाटिका, आंगनबाड़ी, इसको पहले के 3 साल में यह आपका संचालित होगा। और फिर उसके बाद अगला जो स्टेज है, और इसका एक कितना होगा ये देख पा रहे होंगे आप, ये 2 इयर्स का होगा आपका। ये ऊपर ईयर्स भी संकेतित किया गया है। तो 2 वर्ष का होगा ये। इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 में बच्चा इसमें पढ़ेगा। जब 6 वर्ष का पूर्ण हो जाएगा तो उसका इस केंद्र पर प्रवेश होगा, और वो 6 से 8 वर्ष तक यानी 2 वर्ष के बीच ये 6, 7, 8 यानी 3 वर्ष के बीच ये आंगनबाड़ी, बाल बाटिका, प्री स्कूल में प्रवेश करेगा। उसके बाद प्रिपरेटरी जो स्टेज है, ये प्रिपरेटरी स्टेज आपका 8 वर्ष से 11 वर्ष तक चलेगा। यह भी 3 वर्ष का होगा, और इसमें 3, 4, 5 4 क्लासेज में बच्चा अध्ययन करेगा। और फिर अगला जो है आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में भी ये आपका 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक होगा, और इसमें जो उम्र होगी वो 11 से 14 वर्ष तक के बीच की होगी, और यह भी 3 वर्ष का होगा। और अगला जो स्टेज है, अगला जो चरण है, वो है आपका सेकेंडरी चरण। तो माध्यमिक स्तर पर ये 4 वर्ष का होगा, और इसमें आपका क्लास 9th से 12th तक ये होगा, और इसकी जो उम्र होगी वो 14 से 18 वर्ष तक बच्चे की उम्र होगी इसमें पढ़ने के दौरान। तो इसी ढांचे को लेकर के NCT नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बीएड का
नया एनटीए के माध्यम से जो आयोजित हो रहा है बीएड करने के लिए, जो इंटर के बाद शुरू हो रहा है, उसमें इसी को देख करके विभिन्न विश्वविद्यालयों ने और विभिन्न कॉलेजेस ने अपने यहाँ पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखे हैं कि उनमें से जो एनटीए के द्वारा एनसीटी 2024 का एग्ज़ाम अभी आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें कुछ कॉलेजेस ने, विश्वविद्यालयों ने फाउंडेशनल कोर्स प्रारंभ कर रखा है इंटर के बाद, बीए विथ बीएड, बीए बीकॉम विथ बीएड, बीएससी विथ बीएड, और किसी ने प्रिपरेटरी कोर्स भी रख रखा है, और किसी ने मिडिल कोर्स भी रख रखा है, और किसी ने, अधिकतरों ने सेकेंडरी कोर्स वहाँ पर रखा हुआ है। और यह भी जानने का विषय है कि जो अब आने वाले समय में बच्चा इंटर के बाद बीएड करेगा, शिक्षक बनने का इच्छुक, वो जिस सेक्टर में बीएड करेगा, अर्थात फाउंडेशनल कोर्स करेगा वो बीएड का, तो अगर उस कॉलेज में केवल फाउंडेशनल कोर्स चल रहा है तो वह बाल बाटिका, आंगनबाड़ी का ही शिक्षक बन पाएगा। और जो प्रिपरेटरी जहाँ कोर्सेज चल रहे हैं वो कोर्स को करेगा तो वो 3 से 5 तक का ही शिक्षक बन पाएगा। जो मिडिल का बीएड करेगा, बीए विद बीएड, वह आपका मिडिल क्षेत्र में ही, अर्थात 6 से 8वीं तक कक्षा के लिए ही शिक्षक बन पाएगा। और जो छात्र 12th के बाद बीए विद बीएड, बीकॉम विद बीएड, बीएससी विद बीएड करेगा, सेकेंडरी कोर्स करेगा, वह माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बन पाएगा। यह एनसीटी के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है, और जिन विश्वविद्यालयों के द्वारा इस प्रकार का कोर्स संचालित हो रहा है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ इस प्रकार का बीएड प्रोग्राम होगा। तो ये सामान्य 2020 के जो केंद्रीय बिंदु थे, उसमें जो शैक्षणिक ढांचा है, पाठ्यक्रम का जो ढांचा है, जो पढ़ने का ढांचा है बच्चों का, वह इस प्रकार से आपका स्पष्ट है। तो आगे इस पीडीएफ में बहुत सारी बातें हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रधानाचार्य परीक्षा में काम आएंगी। ये पूरा निचोड़ है, निष्कर्ष है पूरी नई शिक्षा नीति का। काफ़ी परिश्रम करके इसको लिखा गया है, जो मुख्य चीज़ें हैं। तो आगे में यह वीडियो बड़ा हो सकता है, तो उस स्थिति में मैं कल आपको इसको आगे का जो मुख्य चीज़ें हैं उनको मैं आपको कल प्रदर्शित कर पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमो नमः।